स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। बहनी, आपके और मेरे बीच में कितने भी मतभेद क्यों ना हो, आपने मुझे कितना भी क्यों ना डांट फटकारा हो, आपके और मेरे रिश्ते में कितना भी अंतर क्यों न रहा हो, आपने इसकी परछाई विराट पर कभी पड़ने नहीं दी। मेरे और आपके रिश्ते का असर आपने हम दोनों के बच्चों पर कभी नहीं होने दी। बहनी, आपको याद है ना बहनी, जब विराट पैदा हुआ था, उसने पहली बार अपनी नन्ही सी आंखें खोली थी तो सबसे पहले आपकी छाया उस पर पड़ी थी। आप ही ने तो उसे अन्न का पहला निवाला खिलाया था ना। विराट जब पढ़ाई में अव्वल आया था, वो घर आके दौड़ दौड़ के सबसे पहले आप ही की गोदी में बैठा था और आपकी गोदी चढ़कर उसने कहा, काकू मैं क्लास में फर्स्ट आया हूं। आप ही को सबसे पहले कहा था ना उसने। इतना प्यार दुलार आपने उसे दिया, तो फिर उसी विराट के लिए आपके दिल में इतना रुखापन क्यों? मैं जब पेट से थी तो आपने मेरा कितना ख्याल रखा था। दिन रात बस मेरे बारे में आप सोचती थी। विराट के जन्म लेने से पहले आपने उसके लिए कितना कुछ तैयार करके रखा हुआ था। उसके लिए छोटा सा बिस्तर, छोटी सी चादर, छोटी सी तकिया, छोटे से मोजे और सब कुछ। तो फिर विराट के बच्चे के लिए पहला फंदा भी आप ही बुनेगी ना बहनी? मैं विराट के जन्म के समय ये सब कर पाई क्योंकि तू यहाँ थी मेरी नजरों के सामने। मैं उसके लिए कपड़े बना पाई क्योंकि तू यहाँ थी। मैं तेरा ख्याल रख पाई क्योंकि तू यहाँ मेरे साथ इस घर में थी। और ये बात मैं तुम लोगों को समझा समझा कर थक गई हूँ। अगर विराट और सही के बच्चे को हम पत्रलेखा की कोख में पालते तब ये सब मुमकिन था ना। पत्रलेखा हमारे नजरों के सामने रहती, विराट और सही भी जन्म से पहले ही अपने बच्चे का ध्यान रख पाते जैसे मैंने तेरा रखा था। लेकिन इतनी सी बात तुम लोगों को समझ में ही नहीं आ रही है। आबा, सही, आई एम श्योर तुमने कमल सर को हमारे बच्चे को आशीर्वाद देते हुए देखा होगा। हाँ। सही, अब हमारे और हमारे बच्चे के बीच कोई नहीं आ सकता। हाँ। पापा के आशीर्वाद से अगले 9 महीने में हमारा बच्चा हमारी गोद में होगा। सही, मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही हूँ विराट। सही, इस नए सफर के शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। एग्जैक्टली कहो तो 3 दिन और। हाँ। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा। उनके सोचने से क्या होता है आई? मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बनने के लिए स्वस्थ और योग्य हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपनी कोख किसी को दे नहीं सकती, लेकिन उसका हल भी मैं निकाल ही लूंगी। लेकिन मैं यही बात जान के बहुत खुश हूँ कि मैं माँ बन सकती हूँ आई। और आप देखना, सही और विराट के बच्चे को कोख मैं ही दूंगी। पाखी, अभी भी वक्त है। तुम प्लीज ये सारे ख्याल अपने मन से निकाल दो और तुम जो करने वाली हो वो मत करो। नहीं आई, अब कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। कौन हो तुम? मेरी बेटी पाखी तो नहीं हो सकती। आई, मैं आपकी बेटी पाखी ही हूँ, लेकिन मेरे साथ जो होता आया है मैंने उसे किस्मत का लेखा समझना छोड़ दिया है। अब मैंने अपनी किस्मत खुद लिखने की ठानी है।
बेटा कहीं तो कुछ बहुत गलत करने का तो नहीं सोच रही ना? आई, गलत तो मेरे साथ होता आया है, लेकिन अब जो मैं करने का सोच रही हूँ अब वही सही है। वैसे भी कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, कम से कम आप तो मेरा साथ दो। मुझसे सवाल करने के बजाय मेरी हिम्मत बढ़ाओ। तुम्हारा दिमाग ना खराब हो चुका है पाखी। मैं अभी भी कह रही हूँ ये सब मत करो। आपको अगर मेरा साथ नहीं देना है तो मत दीजिए, मैं किसी और की मदद ले लूंगी, लेकिन मैं अपने प्लान को अंजाम जरूर दूंगी। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या अंजाम होगा। लेकिन अब ये आप पर है आई, या तो आप मेरा साथ देकर मुझ पर आने वाली मुसीबत से मुझे बचा सकती है, या फिर दूर खड़े होकर मुझ पर मुसीबत आते देख सकती है। आपको अभी भी सोचना पड़ रहा है आई? कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप मुझसे नफरत करती हैं। आपको मेरे खिलाफ जाने में क्या मजा आता है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो पाखी? मैंने हमेशा अपनी बेटी का भला चाहा है। मैं दूंगी तुम्हारा साथ, पर बेटा प्लीज कभी अपनी जुबान से ये बात मत निकालना कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। क्या हुआ बड़ी मम्मी? जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है पत्रलेखा। मतलब? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो तू चाहती है वो हो जाए, लेकिन शायद तेरे नसीब में इस घर की मदद करना लिखा ही नहीं है। मैंने विराट और सई को राजी करने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन तू सई को तो जानती है ना, जिद की अगर कोई सूरत होती तो वो हूबहू सई से मिलती। वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, और मुझे पूरा भरोसा है कि तेरी कोख से बेहतर कोई और कोख हो ही नहीं सकती विराट और सई के बच्चे के लिए। लेकिन मेरे मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है। मुझे मेरे लिए ही नहीं, तेरे लिए भी बहुत बुरा लग रहा है पत्रलेखा। बड़ी मामी, आपने पूरी कोशिश की, आपने पूरे परिवार के सामने मेरा साथ दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मुझे तो बस बुरा इस बात का लग रहा है कि मैंने गुस्से में सही से क्या कुछ नहीं कहा, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और उस बात के लिए मैं आज भी खुद को जिम्मेदार मानती हूँ, इसीलिए अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती थी बस। और मुझे लग रहा था कि आपका और मेरा रिश्ता कभी सुधर नहीं पाएगा। बस यही बात मुझे बहुत खाई जा रही थी बड़ी मामी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझे एक उम्मीद नजर आई, जिस तरह से आपने मेरे लिए आवाज उठाई। मुझे लगता है कि अभी भी आपके दिल में मेरे लिए प्यार बाकी है। बड़ी मामी, मैं बस इतना ही जान के खुश हूं कि हमारे बीच कुछ नहीं बदला। हम अभी भी पहले की तरह एक साथ हैं। हमारे रिश्ते ने गलत फहमी के तूफान का सामना कर लिया है बड़ी मामी, और अभी भी मजबूती से खड़ा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपके और मेरे रिश्ते की बुनियाद हिलने नहीं वाली। मेरा विश्वास कर, मैं तो गुस्से का घूंट उसी दिन पी गई थी जिस दिन तूने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि तू मेरे लिए विराट और सई के बच्चे को जन्म देना चाहती है। मेरा दर्द दूर करने के लिए तो इतनी तकलीफ सहने को तैयार हो गई थी। मैंने तेरी आंखों में अपने लिए मान और इस घर के प्रति जिम्मेदारी देखी थी, और आज में मुझे वही नजर आ रही है। तूने इस खानदान की मदद करने की पूरी कोशिश की पत्रलेखा, लेकिन किसी ने तुझे मौका ही नहीं दिया। खैर, जो हो गया उसे भूल जा। मुझे बता, अगर कोई भी ऐसी चीज हो जो मैं तेरे लिए कर सकती हूँ, तुझे कुछ भी चाहिए हो, तो तुझे पता है कि तुझे किसके पास आना है। बड़ी मामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
लेकिन अगर वक्त और हालात ने मुझे अगर किसी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया ना, और अगर मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ी, तो मैं सबसे पहले आप ही को याद करूंगी। घबरा रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा। सब कुछ बस सही से हो जाए। मन में इतने सारे ख्याल और सवाल चल रहे हैं कि तुम ये सब छोड़ो ना। मैं तुम्हें क्यों स्ट्रेस दूं ये सब का? आप ना अपने मन के सारे बुरे ख्याल, सब घबराहट बाहर निकाल दीजिए। ये सब सोचिए ही मत। देखिए पापा है ना, पापा पे भरोसा रखिए। पापा सब कुछ अच्छा करेंगे। और अपने मन में ना ये बस मान लीजिए, भरोसा कर लीजिए कि आज जो कुछ भी होगा वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। सब अच्छा अच्छा होगा। कहाँ से लाती हो इतनी पॉजिटिविटी? मतलब हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में इतना आत्मविश्वास कहाँ से लाती हो? सही इतने साल हो गए हमें साथ में रहते हुए, लेकिन आज भी तुम ऐसी कुछ चीजें बोल जाती हो, कर जाती हो, जिसे देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ। तुम्हारी सोच इतनी पॉजिटिव कैसे है? मेरे अंदर की ये पॉजिटिविटी और मेरे अंदर का ये विश्वास सिर्फ मेरी सोच की वजह से नहीं है, तो फिर? हमारे प्यार की वजह से है। इस बार हमारे प्यार ने मुझे ना ये विश्वास दिला दिया, ये भरोसा दिला दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आके रहेगा। तो आइए आइए। होने वाले आई बाबा के लिए दही शक्कर। आज तुम लोगों ने मुझे इतना खुश कर दिया है ना, मैं बता नहीं सकता। चलो तो अब मुझे प्रमोशन करवा दो मेरा। अरे बाबा से दादा बना दो। हाँ, सब ठीक से हो जाए बस। मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई सही। और विराट, थैंक यू काकू। थैंक यू काकू। कितने दिनों बाद इस घर में बच्चे की आवाज गूंजेगी। बस वही नहीं, अब जल्दी से मेरा भतीजा या भतीजी आ जाए। अब और सब्र ही नहीं हो रहा है। तुम सब लोग कूल वूल बनते रहो, मैं बनूंगा फनी फूफा। आप हमारे फूफा हो, उसके आप फूफा दादा बनोगे। वही नहीं, मेरा मन तो कर रहा है बस नाचूं गाऊं पार्टी करूं। अरे मैं चाचू बनने वाला हूँ, चाचू। और मैं और मैं फूफा। वेलकम टू द फूफा भाई क्लब। थैंक यू। पता है, मैं ना रोज पापा से प्रार्थना करती थी, पापा प्लीज मेरी सही को आई बना दो, मेरी सही को आई बना दो। देख पापा ने मेरी सुन ली, सही आई बनने वाली है। ये आई बनने वाली। सही तू रो क्यों रही है? सही देख, तू आई बनने वाली है ना, तो ऐसे रोना नहीं चलेगा। हाँ, अगर तू रोती रहेगी तो फिर तू अपने बच्चे को कैसे संभालेगी जब वो रोएगा तब? सोच सही, तू भी रोएगी और तेरा बच्चा भी रोएगा। ऐसे करके हो ना काकू? देख सही, तेरा बच्चा ना एकदम रोतड़ू बच्चा पैदा होगा। तुझे चाहिए क्या रोतड़ू बच्चा? नहीं। सही बड़ा, आज तुम दोनों की वजह से इस घर में खुशियां वापस आएगी। काश आज सम्राट यहाँ होता। मानसी बुआ, सम्राट दादा तो हमारे दिलों में हैं और हमेशा रहेंगे। और दादा दादा तो इस बच्चे के काका और मामा दोनों बनने वाले हैं। इसका मतलब कि पत्रलेखा वाहिनी भी आपके और विराट दादा के बच्चे की काकी होंगी? मैं उस बच्चे की काकी नहीं,
माँ बनूंगी। बदलेगा? कहाँ जा रही है? बड़ी मामी वो मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है, तो सोच रही हूँ कि आज हुआ मन भी थोड़ा शांत हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। जा। विराट, सही, मैं भी तुम दोनों के साथ क्लिनिक जाऊंगी। विराट और सही को पता है क्या करना है। मैंने भी सोचा था कि मैं साथ चलूं इनके, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों वहां पे बेकार की भीड़ जमा करनी है, तो इसलिए मैंने रद्द कर दिया। तो लेकिन आप मैं जाऊंगी, मुझे उस औरत से मिलना है जो विराट और सई के बच्चे को कोख देने वाली है। मैं तुम्हारी किसी बात को मना नहीं कर रही हूँ, अब तुम लोग भी मुझे मना मत करना। मेरी मन की शांति के लिए मुझे उस औरत से मिलना है। काकू, आज हम आपको नहीं रोकेंगे, आप हमारे साथ चल सकती हैं। चलिए। पापा सब ठीक कर देंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग ये कदम उठा रहे हैं। आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, सिर्फ किस्मत के सहारे बैठकर कुछ नहीं होगा, आपको आपका काम भी अच्छे से करना होगा। विराट और सई के बच्चे को इस दुनिया में लाना ही होगा, वरना। डॉक्टर, बेसिकली मेरी काकू का कहने का मतलब ये है कि मेरा जो परिवार है वो इस बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। पप्पा ना करे अब अगर कुछ गलत हो गया है, उल्टा हो गया ना, तो सबका दिल बहुत टूट जाएगा। यही मेरी काकू कहना चाहती। आप चिंता मत कीजिए, जो भी होगा बिल्कुल सही होगा, किसी का दिल नहीं टूटेगा। सई और विराट के अंश से जो खून बना है वो बिल्कुल स्वस्थ है, और आपने जिस औरत की कोख को चुना है वो भी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल योग्य है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। मुझे तो कोई खबर नहीं है, मैं उस औरत से मिली भी नहीं हूँ। काकू, गीता बस थोड़ी देर में आने ही वाली है, आप मिल लीजिएगा। डॉक्टर, कोई और खतरा तो नहीं है? बस हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आज की ये प्रक्रिया टाइम से हो जाए, क्योंकि सई के अंश से बस एक ही भ्रूण बन पाया था, जिसे हमने जमा यानी कि फ्रीज कर दिया था। हमारे पास थोड़ा ही समय होगा उसे किसी के कोख में डालने के लिए, और अगर वो प्रक्रिया आज पूरी नहीं हो पाई तो सई कई सालों तक मां नहीं बन पाएगी, या फिर शायद कभी मां नहीं बन पाएगी। अभी 12 बज रहे हैं, 3 बजे तक हमें इस भ्रूण को गीता की कोख में डालना ही होगा। हमारे पास बस 3 घंटे हैं। एक्सक्यूज मी। ये डॉक्टर क्या कह गए? समय रहते ये सब हो जाएगा ना ठीक से? आप चिंता मत करिए काकू, ये प्रक्रिया एकदम अच्छे से हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ सही, तुम्हारी गीता से बात हो गई थी ना सुबह? हाँ, वो कह रही थी वो टाइम से आ जाएगी। लीजिए फोन आ गया उसका। हाँ गीता। डॉक्टर सही, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ना वक्त से पहले ही पहुंच जाऊंगी। अच्छा, और योगेश जी भी आपके साथ आ रहे हैं ना? नहीं नहीं, वो नहीं आ रहे, वो घर पे ही रुक रहे हैं, कल शिशिर का एग्जाम है ना, इसीलिए। आप आ जाओ, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं, और लौटते में ना हम आपको घर ड्रॉप कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है। बस घर से निकल रही है। ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना, और जैसे प्रक्रिया खत्म हो मुझे फोन कर देना। आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर सही ने कहा है सब होने के बाद वो खुद मुझे घर छोड़ के जाएंगे।
जी, आप कौन? ये गीता जी का घर है? हाँ जी, मैं ही हूँ। मैं माधुरी आप्टे, डॉक्टर रागिनी के क्लिनिक से आई हूँ। मुझे इन फॉर्म्स पर आपके साइन चाहिए थे। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.